नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी। तो आई होप सभी लोग अच्छे से होंगे। तो गाइस, एलटी ग्रेड 2025 के आवेदन जो है वो आज से प्रारंभ हो रहे हैं। किस तरीके से करना है उसके ऊपर बात करूंगा। उसी के साथ साथ जितने भी छात्र जिन्होंने ओटीआर नहीं किया है तो उनके लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, क्या क्या दिशा निर्देश जो हैं वो जरूरी हैं, वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए। तो चलिए फिर चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। और जितने भी कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को हिट कर लीजिएगा। साथ ही साथ परीक्षा क्लासेस व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे काफ़ी सारा मटेरियल जो है वो आपका मिल जाएगा। चलिए फिर चीज़ों को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं आपकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। और ओटीआर किस तरीके से करेंगे उसको देखेंगे डिटेल में। तो यहाँ पे कह सकते हैं हमारे सभी छात्रों के पास या हमारे सभी स्टूडेंट्स के पास भाई लैपटॉप नहीं है। फ़ोन से आप किस तरीके से ओटीआर भरेंगे तो उस चीज़ को बताऊंगा। सिंपल सा आपको यूपीपीएससी डालना है और आपको कर देना है क्या, सर्च। जैसे ही आप यूपीपीएससी डालेंगे और इसको करते हैं सर्च, सबसे पहली वाली जो साइट है यही आपकी साइट है, ठीक है। और इसी को कर लेना है आपको ओपन। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पे देखिए, एक तो आपका ये स्टार्टिंग में यहाँ पे चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। ओटीआर मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन, वही वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर के लिए यहाँ क्लिक करें। आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, बट अभी साइट जो है वो आपकी इंगेज चल रही है, ठीक है। उसके बाद में इस पर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या प्रोसेस है, उस चीज़ के ऊपर भी बात करूँगा मैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो सबसे पहले आप करेंगे गेट ओटीआर। जैसे आप ओटीआर जाएगा उसके अंदर एप्लीकेशन फॉर पोस्ट, फिर फीस डिपॉजिट का आएगा और फिर सबमिशन या सबमिट या मॉडिफाई एप्लीकेशन फॉर्म, फिर कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन। ओके, तो यहाँ से चीज़ें आपकी आ जाती हैं। इसी के साथ साथ जो को थोड़ा सा नीचे करते हैं तो नीचे भी आपको ऑप्शन मिल जाता है ओटीआर का, ठीक है। तो नीचे भी आप बाकायदा चीज़ों को कर सकते हैं। तो ये आपकी बिल्कुल ऑफिशियली साइट है। अब इसमें मैं आपको बताऊंगा मेन चीज़ें कहाँ से किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो वापस से मैं चलता हूँ ऊपर। ओके, तो सिंपल सा है, आप यहीं से इसको ओपन कर लीजिए। यहाँ पे देखिए रिसेंट में दिखा रहा है एप्लीकेशन ओटीआर नंबर इज only registered number for the submission application for against any post published by the commission. Kindly log in to candidate dashboard to know the detail regarding application for examination interview. कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि एप्लीकेशन यानी कि आप किसी भी पोस्ट के लिए जो कोई भी वैकेंसी यूपीपीएससी निकालता है तो आपका ओटीआर होना कंपलसरी है। उसी के बिहाफ पे आप चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चीज़ों को यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। तो इसको कर लेते हैं ओपन। देखिए, आप सभी को मालूम है साइट काफ़ी ज़्यादा इंगेज चल रही है। क्यों? क्योंकि सभी छात्र यहाँ पे ओटीआर फिल कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या करना है, किसी भी टाइम पे आप करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन आपको जो अगर ओटीआर फिल करनी है उस टाइम काफ़ी साइट जो है दिक्कत कर रही है। तो सिंपल सा ऑप्शन आपके पास यहाँ पे ये आता है कि आपको रात में ओटीआर फिल करना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको रात में करना है। तो ओटीआर कैसे फिल करना है, तो ओटीआर का जो मतलब होता है, इसमें आपकी बेसिक डिटेल जैसे आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, आपका रिलीजन, आपका जेंडर और आपका एड्रेस। ओटीआर फिल करने का जो मेन रीज़न है वो ये है कि आपने लाइफ में एक बार ओटीआर जो अगर फिल कर दिया तो नेक्स्ट टाइम जब भी कोई वैकेंसी निकालेगी यूपीपीएससी तो वो सारी की सारी वैकेंसीज़ के लिए आप बस एक ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन डालेंगे और आपकी जो पुरानी डिटेल है वो ऑटोमेटिक ले लेगा। उससे क्या रहता है, साइट इंगेज नहीं होती, समझ, और बच्चा जो है परेशान नहीं होता, बहुत जल्दी बच्चे का फॉर्म फिल हो जाता है। तो किस तरीके से इसको फिल करने वाले हैं उसको हम देखेंगे यहाँ पे स्टेप बाई स्टेप, एक एक स्टेप को देखेंगे। बाकी फिर भी किसी स्टूडेंट का कोई डाउट, कोई क्वेरी रह जाती तो कमेंट में मेंशन कर सकता है। साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे आप बाकायदा जुड़ जाइएगा, वहाँ से सारी की सारी समस्याएं आपकी निवारण हो जाएगा। तो वहाँ पे एलटी ग्रेड करके ऑप्शन है, तो उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि नई वैकेंसीज आपकी एलटी ग्रेड की आ रही है जिसमें काफ़ी सारे छात्र, उसमें फ्री मटेरियल और पेड क्लासेस वगैरह भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो सबसे पहले ओटीआर के लिए आप यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक आपका रेड वाला दिखा रहा है, ठीक है। इसके ऊपर जो है आप इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपका दिखा रहा है क्लिक हियर वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ठीक है, यानी कि ओटीआर। उसके ऊपर आप देख रहे होंगे ऑप्शन आ रहा है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो कहीं पे भी क्लिक करके आप चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से दिखाएगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि एकल अवसरणी पंजीकरण, ठीक है। अब यहाँ पे भी कई जगह पर आप कर सकते हैं। नीचे देखिएगा, नीचे मैं ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे दिखा रहा है रजिस्टर नाउ, नीड टू ओपन, उसके बगल में दिखा रहा है ऑलरेडी लॉगिन। जो अगर आपका हो रखा है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। पासवर्ड भूल गए तो फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। बाकी जो अगर आप फ्रेश हैं बिल्कुल तो रजिस्टर्ड नाउ पे करके आप चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है।
जिसमें सबसे पहला जो दिखा रहा है अपना रजिस्ट्रेशन, दूसरा लॉगिन, थर्ड वेरीफाई डिटेल, फोर्थ आ गया आपका डैशबोर्ड। तो चलिए चीज़ों को स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को देखते रहिएगा। सबसे पहले करना है आपको साइन अप करेंगे। तो साइन अप करने के बाद में यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है, ऊपर देखिएगा, ठीक है, कृपया अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सत्यापन करें, ठीक है, फिर मोबाइल नंबर, ठीक है, और ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाएगा, फिर वेरीफाई ईमेल आईडी। तो चीज़ों को हम लोग यहाँ पे फिल कर लेते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा, आपकी जो मेल आईडी है उसको। बाकी यहाँ पे सबसे पहले मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया है। मोबाइल नंबर जैसे ही आप डालेंगे उसका दिखा रहा है गेट OTP ऑन मोबाइल। तो आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। उस OTP को जैसे ही आप पुटअप करते हैं तो तुरंत ही ये जो रेड है ये आपका ग्रीन हो जाएगा, यानी कि ग्रीन हो रहा है तो सही हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से चीज़ों को हम करते हैं यहाँ पे, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को आप यहाँ पे देखते रहिए। उसके बाद में आप यहाँ पे देख रहे हैं आपको OTR नंबर जारी होने के 30 दिन के भीतर सत्यापन करना है, यानी कि जैसे ही आप का ये कंप्लीट हो जाएगा तो 30 दिन के अंदर अंदर आपको पूरा कंप्लीट करना होगा। यानी जो भी उसमें डिटेल्स वगैरह मांगेगा वो सारी की सारी डिटेल आपको उसमें फिल करनी पड़ेंगी। ओके, तो यहाँ पे चलिए मोबाइल नंबर डाल दिया है, गेट OTP ऑन मोबाइल करेंगे। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो पड़ोस में ऑप्शन आ गया वेरीफाई मोबाइल नंबर का, ठीक है। अब ये जो सेकंड दिखा रहा है, ठीक है, अब एक OTP जो है वो आपके मोबाइल नंबर पे ऑलरेडी आ गया होगा। उस OTP को आपको क्या करना है, अपने इस बॉक्स में फिल कर देना है, या कह सकते हैं OTP जो है वो आपका 6 डिजिट का आपको देखने को मिलेगा। वो 6 डिजिट का नंबर जो है वो आपको इसमें फिल कर देना है। जैसे ही आप फिल करेंगे उसके अंदर वेरीफाई मोबाइल करना है आपको। वेरीफाई मोबाइल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा वेरीफाई, ठीक है। अब यहाँ पे जो सेकंड दिखा रहा है 239, तो देखिए जैसे ही मैंने वेरीफाई किया दिखा रहा है वेरिफिकेशन स्टेटस। जैसे ही आपका वेरिफिकेशन स्टेटस जाएगा तो यहाँ दिखा रहा है योर मोबाइल नंबर वेरीफाइड सक्सेसफुली। तो आपका मोबाइल सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। आगे दिखा रहा है क्लिक हियर टू प्रोसेस। अब आगे के प्रोसेस हम करते हैं, इसको कर लेते हैं ओपन। इस तरीके से आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों को अपनी वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद आगे आता है OTR के लिए, जो आपका सत्यापन के लिए मतलब ईमेल आईडी सत्यापन के बाद OTR, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी आपको, ठीक है। तो सेलेक्ट लेटेस्ट और मतलब आपको फ़ोटो जो है कलर्ड फ़ोटो होनी चाहिए। सेलेक्ट अ लेटेस्ट सिग्नेचर इन ब्लैक बॉल पेन, ठीक है, और साइन जो है आपके ब्लैक बॉल पेन से होने चाहिए रिसेंट के, ठीक है। फ़ोटोज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, मेरे अकॉर्डिंग तो मान के चलिए फ़ोटोज़ आपकी कम से कम लास्ट 15 to 20 डेज़ की ही होनी चाहिए, ठीक है। उसके अंदर इसमें दिखा रहा है पर्सनल डिटेल, ऊपर दिखा रहा है आधार नंबर, तो आधार नंबर से आपको वेरीफाई करना है। आधार नंबर जैसे ही आप डालेंगे एक OTP आएगा, उसको वो वेरीफाई कर लेगा, ठीक है। सारी चीज़ें यहाँ पे शो इस वजह से नहीं कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा कह सकते हैं कि पब्लिक वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है, या चीज़ों को उस हिसाब से नहीं दिखा सकते। तो यहाँ पे आप अपना आधार नंबर डालिएगा। आधार नंबर डालने के बाद कन्फर्म कर दीजिएगा। अब यहाँ पे दिखा रहा है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। तो आपको क्या करना है, सभी के नेम यहाँ पे सिलेक्ट कर लें, ठीक है। यानी कि जो अगर फर्स्ट नाम है तो डालिए, मिडिल नेम है तो डालिए, नहीं है तो फर्स्ट नेम और लास्ट में सरनेम आपका आ जाएगा, ठीक है। इसको फिल करने के बाद में आपको नीचे जो है वो जेंडर का ऑप्शन दिखा रहा है, फिर डेट ऑफ बर्थ का दिखा रहा है, फिर एप्लीकेशन स्टेटस डोमिसाइल का दिखा रहा है, ठीक है। तो इन सभी को स्टेप बाय स्टेप आप फिल कर लीजिएगा। जैसे ही फिल करेंगे उसके अंदर नीचे जो दिखा रहा है यानी कि जो भी कैटेगरी वगैरह है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे दिखा रहा है सेलेक्ट जेंडर, फिर डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करने के बाद में जो आगे दिखा रहा है एप्लीकेशन स्टेटस डोमिसाइल, जो डोमिसाइल है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, उस चीज़ को सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पे जो भी जिस भी स्टेट से हैं आप उस स्टेट को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, ये सेलेक्ट करने के बाद में होम डिस्ट्रिक्ट जो है आपको होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है। होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद नीचे दिखा रहा है प्लीज सेलेक्ट, इसको टच करेंगे। फिर आपकी जो कैटेगरी है जनरल, OBC, SC, ST, EWS, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे दिखा रहा है एप्लीकेशन फादर नेम, तो यहाँ पे देन आपको एप्लीकेशन फादर नेम यानी कि फादर नेम आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम जो हिसाब से है उस हिसाब से आप अपने फिल कर लीजिएगा। ओके, ये फिल होने के बाद में नीचे मदर नेम दिखा रहा है तो आपको मदर नेम भी फिल करना पड़ेगा, ठीक है। मदर फर्स्ट मदर नेम, सेकंड और मतलब मिडिल और लास्ट। उसका ना एप्लीकेशन हाई स्कूल क्वालिफिकेशन यानी कि आपकी हाई स्कूल, ठीक है, 10th की जो भी डिटेल्स हैं उसको फिल कर लेना है। जो भी बोर्ड है उसको फिल करना है, उसका जो भी पासिंग ईयर है उसको फिल करना है, जो रोल नंबर है उसको फिल करना है, ठीक है। उसका नीचे दिखाएगा वेरिफिकेशन कोड, यही वेरिफिकेशन कोड आपको यहाँ पे डाल देना है और नीचे ऑप्शन आ जाएगा आपका रजिस्टर्ड का।
उसके बाद में फिर हमें आप करना पड़ेगा रजिस्टर। जैसे इसको रजिस्टर करिए, क्लिक हियर टू लॉगिन। अब यहाँ पे दिखा रहा है, इसको करना पड़ेगा तुरंत ही हमें यहाँ पे लॉगिन। जैसे ही आप इसको लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद में सबमिटेड सक्सेसफुली, तो ये आपका हो जाएगा सबमिट सक्सेसफुली, यानी कि इसको जैसे आप ओके करेंगे तो यहाँ पे ये कंप्लीट प्रोसेस आपका यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे देखा है मोबाइल नंबर के लिए, मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो चुका है। अब आपको अपना ईमेल आईडी भी रजिस्टर्ड कर लेंगे, ठीक है। ईमेल आईडी, तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालनी है, ठीक है। और उसके बाद में वापस से दिखा रहा है एंटर मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालने के बाद फिर से OTP मांगेगा आपका, ठीक है। उस OTP को आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद में नीचे दिखा रहा है वेरिफिकेशन कोड, फिर ये जो वेरिफिकेशन कोड उसको कर देना है। उसके बाद में अब आपको बनाना है टाइप अ न्यू पासवर्ड। पासवर्ड आपको यहाँ पे वो बनाना है जिसमें कैपिटल लेटर भी यूज़ हो, स्मॉल लेटर भी यूज़ हो, और एक सिंबल भी यूज़ हो, और नंबर भी यूज़ हो। ये सारी की सारी चीज़ें करने के बाद में आपको करना है फाइनली दोबारा से वही पासवर्ड डालना है, फिर कैप्चर कोड, और फिर आपको सबमिट कर देना। पासवर्ड क्रिएट सक्सेसफुली, तो यहाँ पे पासवर्ड जो है वो आपका क्रिएटेड सक्सेसफुली हो चुका है। नीचे दिखा रहा है क्लिक हियर टू लॉगिन फर्स्ट। आप जो अगर आप पहली बार इसको लॉगिन करना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पे कर लेना है लॉगिन। जैसे ही आप लॉगिन करने का आएगा दिखाएगा ऑप्शन, मोबाइल नंबर से करना चाहते हैं, ईमेल आईडी से करना चाहते हैं, OTR से करना चाहते हैं, जिससे करना चाहें, जिसके थ्रू करना चाहें उसके थ्रू आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे लॉगिन। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर होगी लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ दिखा रहा है लॉगिन आईडी, तो आपको लॉगिन आईडी डालना है, गेट OTP, उसका अंदर एक OTP आएगा, और OTP करने के बाद नीचे वेरिफिकेशन कोड दिखा रहा है, ठीक है। वेरिफिकेशन यानी कैप्चर वेरिफिकेशन कोड डालेंगे, उसका अंदर लगा लेना है आपको लॉगिन। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो इस तरीके का उस इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल जो है वो फिल कर लेंगे, यानी कि आपकी नेशनलिटी कौन सी है, ठीक है। जो भी हैं, जैसे इंडियन है तो आप इंडियन लिख सकते हैं, बाकी अगर फिर मैरिड स्टेटस जो है वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, सिंगल हैं, मैरिड हैं, जो भी हैं वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद में दिखा रहा है आर यू डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, जो अगर आप फ्रीडम फाइटर हैं तो उसको सेलेक्ट लेना है। तो चलिए इनको सभी को कर लेते हैं सेलेक्ट। तो मैरिटल स्टेटस को सेलेक्ट कर लिया है, और डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर जो है इसको जो अगर यस है तो यस करिए, नो है तो नो करिए। उसके बाद में नीचे ऑप्शन आता है वही एक्स सर्विसमैन का, या ECO यानी कि इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स का, या इसमें से कुछ भी आपका जो अगर है तो आप यस करिए, अदरवाइज़ नो कर दीजिए। सर्विस में आप हैं तो वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे आती हैं। जो अगर आप रिटायर हो चुके हैं, जो भी है उसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर लीजिएगा, ठीक है। ये सब फिल करने के बाद में आगे जो आपका आता है फिजिकली हैंडीकैप दिव्यांग डिटेल, जो अगर आप किसी भी तरीके के, जैसे मान लीजिए बहुत कोई छात्र जो अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड है या विकलांग है या दिव्यांग है, तो उस चीज़ को अब यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को आपको यहाँ पे फिल कर देना, अदरवाइज़ है यस करना है। आगे की डिटेल मांगेगा, नो नहीं है तो आपको सिंपल सा इसमें नो कर देना। और जो लोग हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को फिल कर सकते हैं, ओके। इतना सा करने के बाद में नीचे दिखा रहा है वही सारी चीज़ें, जैसे अगर आप है कुछ इस तरीके का तो अलग अलग क्लॉज दिए हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे हो जाएंगी, ओके। इतना करने के बाद में नीचे स्क्रॉल करेंगे आप। नीचे स्क्रॉल करने के बाद में जो चीज़ दिखा रहा है उस तरीके से आप इसको फिल कर दीजिए। फिर दिखा रहा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर डिटेल, तो अगर आप नेशनल या डिस्ट्रिक्ट जो भी खेले हुए हैं ऑप्शन आ रहा है तो आप उसको फिल कर दीजिएगा। उसके बगल में दिखा रहा है आपका NCC का, यानी कि जो अगर आपने नेशनल कैडेट और यानी कभी आपने NCC का कोई सर्टिफिकेट आपके पास है, ABC कोई सा भी, तो उसको वो डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें क्या होता है आपको भविष्य में कुछ ना कुछ रियायत मिलती है, ठीक है। अलग अलग वैकेंसीज़ के अकॉर्डिंग, कुछ वैकेंसी में 5 नंबर, किस वैकेंसी में 10 नंबर भी मिलते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी इसमें हो जाएंगी।
उसके बाद में आपको आगे कर देना है कंटिन्यू। जैसे ही आप आगे कंटिन्यू करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें जो सारी चीज़ें ठीक है तो आप यस कर दीजिए, अदरवाइज़ कैंसिल कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसको करते हैं फिर आता है आपका एड्रेस डिटेल। अब फाइनली आपको यहाँ पे करना है आपको एड्रेस डिटेल अपनी फिर, ओके। एड्रेस डिटेल में क्या क्या चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, तो जो भी चीज़ें यानी कि पहली एड्रेस 1 दिख रहा है, फिर एड्रेस लाइन 1 2, फिर स्टेट नेम, ठीक है, फिर नेम, फिर तहसील, फिर जो अगर आप जो भी है उस चीज़ को सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि दिखा रहा है अर्बन या रूरल उस चीज़ को, फिर पुलिस स्टेशन, ठीक है। उसके बाद में मेलिंग एड्रेस दिखा है। तो स्टेप बाय स्टेप हम इन सभी चीज़ों को फिल करेंगे, यानी कि एड्रेस को आप लोग बहुत केयरफुली फिल करिएगा, क्योंकि फ्यूचर में जो अगर चीज़ें सही रहती हैं तो यहाँ पे एड्रेस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल आपके लिए निभाता है। इस चीज़ का खासकर ध्यान रखिएगा। तो चलिए इन सारी चीज़ों को फिल कर देते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें फिल होने के बाद में आप नीचे देख रहे हैं कि पोस्ट ऑफिस वगैरह यानी पिन कोड वगैरह, ठीक है। ये सारी फिल करने के बाद नीचे दिखा रहा है मेलिंग एड्रेस, ठीक है, यानी कि कॉरस्पॉन्डेंस मेलिंग एड्रेस, ठीक है, या टेम्परेरी एड्रेस। जो अगर आप सेम करना चाहें तो सेम कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप जो अगर चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि टेम्परेरी और परमानेंट एड्रेस की बात होती है, ठीक है। तो मेलिंग एड्रेस जहाँ पे आप मेल वगैरह या जो अगर आप जो भी चीज़ें कंप्लीट होती हैं उसके बाद में एडमिट कार्ड हो गया, ठीक है, या वैकेंसीज कंप्लीट होती हैं तो आपका ज्वाइनिंग लेटर हो गया, तो वो चीज़ आपकी मेलिंग एड्रेस पे आ जाएगी। सेम करना है सेम कर दीजिए, या जो अगर चेंज करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं, ओके। इतना करने के बाद में आपको करना, ये सब करने के बाद में अब आपको फाइनली करना है सबमिट। तो ये सारी की सारी डिटेल आपकी फिल हो चुकी है, अब फाइनल आपको करना है सबमिट। जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे तो ये आपका 1 टाइम रजिस्ट्रेशन जो है वो फिल हो चुका है। कैंसिल करना चाहे कैंसिल कर सकते हैं, और जो अगर ओके करना चाहे तो ओके कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें करने के बाद यहाँ पर पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया, कम्युनिकेशन डिटेल तीसरा स्टेप कंप्लीट हो गया, फ़ोटो एंड साइन वो भी कंप्लीट हो गया, लॉक एंड फाइनल सबमिट। अब आपका रहता है, यानी कि आप इसको लॉक करना चाहते हैं, सारी की सारी डिटेल आपकी सही है तो आप इसको लॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही आप इसको लॉक करेंगे, लॉक करने के बाद इस तरीके दिखाएगा आपका एप्लीकेशन पर्सनल डिटेल। एक बार सारी पर्सनल डिटेल को आप लोग को क्रॉस चेक कर लेना है। जो अगर चेंज करना चाहता है अभी चेंज कर सकते हैं, एक बार लॉक कर दिया, लॉक करने के बाद चीज़ें चेंज नहीं होती, खासकर ध्यान रखिएगा। नीचे दिखा रहा है लॉक एंड फाइनल सबमिट। जैसे ही आप लॉक एंड फाइनल सबमिट को टच करेंगे तो ये आपका 1 टाइम रजिस्ट्रेशन में जो भी डिटेल है वो सारी की सारी लॉक हो जाएंगी और कंफर्म हो जाएगी। बाद में फ्यूचर में जो अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज भी हो जाता है, लेकिन अभी जो है वो आपकी सारी की सारी डिटेल जो है वो अपडेट हो जाएंगी, लॉक हो जाएंगी। तो इस चीज़ को खासकर केयरफुली करिएगा, इस चीज़ में कोई भी गलती ना करिएगा। उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करना है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में। बाकी कोई डाउट कोई क्वेरी हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और परीक्षा क्लासेस ऑफिशियली व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे काफ़ी सारा फ्री कंटेंट काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बाकी कोई डाउट कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे को, और सारी की सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, लव यू टू डिफेंस, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड बाय बाय।